Shut up and sit down. चलिए पढ़ते हैं 14.1 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ किनशिप। किनशिप का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, आइए ये देखते हैं। किनशिप इज अ मेथड ऑफ एक्नॉलेजिंग रिलेशनशिप। अब देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे संबंध होते हैं, तो किनशिप क्या है, एक तरीका है ताकि आपको यह पता चल सके कि आपका किसके संग क्या संबंध है। ठीक है, इट इज अ सोशल बॉन्ड इनिशिएटेड बाय जेनेटिक और ब्लड टाइज एज वेल एज मैरिज। यह एक सामाजिक संबंध होता है जो कहाँ से आता है, या तो आपके वंश से आ रहा है, या तो आपके खून का संबंध है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशंस, या ये शादी से भी होता है। जब आप किसी से शादी करते हैं तब किनशिप हो जाता है। किनशिप टाइज आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन एवरी सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, किसी भी समाज में आप देखेंगे तो उसका जो आधार होता है, ठीक है, वो किनशिप होता है। किनशिप टाइज, ब्लड रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एवरीवेयर इट इज द सोशल रिकॉग्निशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, प्रोक्रिएशन एंड अडॉप्शन। हर जगह जहाँ भी मनुष्य रहते हैं, इंसान रहते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों को सोशल रिकॉग्निशन मिलता है, समाज में लोग आपको पहचानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका परिवार में संबंध है, ठीक है, चाहे वो शादी से हो, चाहे बच्चे पैदा करके हो, चाहे गोद लिया हो, उसको एक रूप मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। इन फैक्ट सोशल रिकॉग्निशन ऑफ अ रिलेशनशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन बायोलॉजिकल बॉन्ड। अब देखिए, जो सोशल रिकॉग्निशन है, समाज में कैसे पहचाना जा रहा है एक संबंध को, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है बायोलॉजिकल बॉन्ड से। If a relationship is not recognized or accepted socially, then it is not included within the realm of kinship. मान लीजिए अगर कोई ऐसा संबंध है जिसको समाज स्वीकार नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग किनशिप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ब्लड रिलेशन है, मैरिज है, ठीक है, तो ये तो लोग इसको स्वीकारेंगे ही। किनशिप रिलेशंस आर सोशली रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन डिसेंडेंट, मैरिज और अडॉप्शन। तो किनशिप रिलेशन कैसे होता है, समाज कहता है अगर आप डिसेंडेंट हैं, मतलब आप इस वंश से हैं, उसके परिवार के हिस्से हैं, या शादी हुई है, या आपको गोद लिया गया है, तभी किनशिप रिलेशन माना जाएगा। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप इन बायोलॉजिकल ईडियम्स। अब देखिए, बायोलॉजिकल तरीके से जो रिलेशंस होता है उसको भी हम लोग इससे एक्सप्रेस करते हैं। Kinship can be defined as relationship based on descent, marriage और adoption। तो किनशिप को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, किनशिप वह होता है, वह संबंध जो कि या तो डिसेंट या मैरिज या अडॉप्शन के वजह से जो संबंध बनता है वो किनशिप होता है। ये आपके रिश्तेदार होते हैं, आपका परिवार होता है। द स्प्रेड ऑफ किनशिप रिलेशन इज पॉसिबल बिकॉज एवरी नॉर्मल अडल्ट बिलोंग्स टू two types of overlapping families, with families of orientation and family of procreation। अब देखिए, किनशिप रिलेशनशिप बहुत फैलता है। ये कैसे फैलेगा, इसका स्प्रेड कैसे होगा, ये तभी मुमकिन होगा जब एक नॉर्मल अडल्ट, ठीक है, ये होता है क्योंकि हर एक नॉर्मल अडल्ट दो तरह से परिवार से जुड़ा होता है, या तो वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन से होता है या फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन से। ठीक है, ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे आपको। द प्रोहिबिट रूल्स ऑफ मैरिज एंड इंसेस्ट रेस्ट्रिक्ट हिज बिकमिंग फादर एंड हस्बैंड इन द सेम फैमिली इन विच ही इज़ अ सन और ब्रदर। अब देखिए, शादी के कुछ रूल होते हैं, ठीक है। इंसेस्ट को रोका गया है। इंसेस्ट का मतलब क्या होता है, आप अपने ही बहन से शादी नहीं कर सकते, आप परिवार के अंदर ही शादी नहीं कर सकते, माँ बाप नहीं बन सकते, ठीक है, पति नहीं बन सकते जिस परिवार के आप बेटे या बेटी हैं। अ पर्सन इज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड लेटर एस्टैब्लिशेस द सेकेंड एलिमेंट्री फैमिली थ्रू मैरिज, दैट इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। अब देखिए, जहाँ आपका जन्म होता है वो है आपका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। उसके बाद आप शादी करते हैं, शादी करने के बाद आप फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बनाते हैं जब आप बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़िए टाइप्स ऑफ किनशिप के बारे में।